चलिए आज का जो पूरा टॉपिक होगा वो आपका मध्यकालीन इतिहास का कंप्लीट टॉपिक करवाएंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से 1 घंटा में आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो इसको आप लोग सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान सा टॉपिक है और ज्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं सब इसका जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है मध्यकालीन इतिहास का इसमें दे दिया गया है, जिससे कि आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से इसको सुन लेते हैं उसी में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सुबुक्तगीन से, क्योंकि सबसे पहले भारत पर जो आक्रमणकारी जो आता है, ठीक है, तो 712 ईस्वी सन के आसपास आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगर अरब मुस्लिम पूछे तब आपको बोलना है मोहम्मद बिन कासिम। अगर पूछे तुर्की, प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो गजनी का शासक था सुबुक्तगीन। ये ऐसे 986 ईस्वी में आया था, लेकिन उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आ चुका था 712 ईस्वी में ही, और उसने सिंध और मुल्तान को भी जीत भी लिया था, ठीक है। तो ये आक्रमणकारी अरब जो आक्रमणकारी थे वो बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के रूप में 986 ईस्वी में गजनी का शासक सुबुक्तगीन आया था। अगर पूछे अरब मुस्लिम तो मोहम्मद बिन कासिम, अगर तुर्की मुसलमान पूछे तो आपको बोलना है सुबुक्तगीन, ठीक है। 986 सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी ही था महमूद गजनबी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और लगभग 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में, ठीक है, इसने टोटल कितना आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया। और सबसे इसका महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, वो माना जाता है सोमनाथ के जो शिव मंदिर है उस पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कब आक्रमण किया था। तो 1025 ईस्वी में किस मंदिर पे? तो सोमनाथ के शिव मंदिर है। नाथ जहां लगा हो, सिर्फ एक जगन्नाथ को छोड़ के सब शिव मंदिर ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य मेन रूप से यहाँ पे शासन करना नहीं था, बल्कि धन लूट करके मध्य एशिया जो इराक ईरान है वहां पे, जहां पे तुर्की है, वहां पे जाकर के अपना विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो महमूद गजनबी का मेन उद्देश्य था यहाँ से धन लूट करके ले जाना और मध्य जो आपका एशिया है उसमें अपना साम्राज्य का शक्तिशाली बनाना। तो याद रखना है आपको। और इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो सबसे भयानक आक्रमण माना जाता है इसके द्वारा। उसके बाद महमूद गजनबी के बाद बहुत दिनों बाद, लगभग, चूंकि जब यहां से सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी इस क्षेत्रों को विजिट करके जाता है, बहुत ज्यादा संपत्ति लूट करके जाता है, तो वहां पे जो और भी शासक वर्ग रहते हैं तो उसमें एक कह सकते हैं प्रोत्साहन आता है कि वो भी अब अटैक करके भारत को आसानी से लूट सकता है। तो उनके अंदर भी यह भावना आती है। और 1191 में मोहम्मद जो गोरी है वो भारत पे आक्रमण करता है और उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के प्रथम तराइन के युद्ध में वह हार जाता है, लेकिन फिर अगले साल फिर 1192 में दूसरी बार अटैक करता है और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है और भारत पर दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं कि उसका शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज की स्थापना की थी। तो तुर्क राज स्थापित करने वाला भारत में कौन शासक था? मोहम्मद गोरी। महमूद गजनबी के विपरीत मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करना। इसका उद्देश्य केवल धन लूटना नहीं था, बल्कि भारत पर मुस्लिम राज्य की स्थापना करना और अपने धर्म का प्रचार करना। उस समय जो आक्रांता आते थे तो उनका उद्देश्य केवल यहाँ पे धन संपत्ति लूटना ही नहीं होता था, साथ साथ वो धार्मिक रूप से प्रेरित भी होते थे और उनका उद्देश्य धर्म प्रचार करना भी होता था, इस्लाम की वृद्धि भी करना होता था, ठीक है। अब आ जाइए तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच में होगा? पृथ्वीराज चौहान के बीच में होगा। और इसमें पृथ्वीराज चौहान हारते हैं और दिल्ली के सत्ता में कौन काबिज हो जाएगा? तो मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के बाद इसी का गुलाम, मोहम्मद गोरी के मरने के बाद इसका गुलाम जो रहता है उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का सिपह सालार के रूप में नियुक्त होकर के दिल्ली पे शासन करना आरंभ करता है। अब यहां से शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इसमें वंश में याद रखिएगा, गुल खिले तो सूंघ लो, गुल फॉर गुलाम वंश, खिल फॉर खिलजी वंश,
तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ट्रिक क्या है? गुल खिले तो सूंघ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। 1206 से 1 घंटा में आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास हम कंप्लीट करेंगे अभी। तो आप लोग सिर्फ सुनिए, इसी से इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे अगर जब भी मध्यकालीन पूछेगा तो। 1206 से 1526 ईस्वी तक के कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पे मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 पृथक वंशों का शासन रहा। ट्रिक याद रखना है, गुल खिले तो सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। और गुलाम इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है। उस समय क्या होता है कि लोगों का खरीद बिक्री होता है, दास लोग खरीदते हैं, तो उसी में मोहम्मद गोरी ने इस कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, तो इसलिए इसको गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है, तो वो भी एक गुलाम ही था। तो इस प्रकार से जो गुलामों के द्वारा शासन हुआ, इसीलिए इसको हम गुलाम वंश नाम दे दिए। ठीक है, हमने नहीं, इतिहासकार ने। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाला, पूरा बनवाया नहीं। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, कई बार पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो मस्जिद है। अब आ जाइए, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते हुए, ठीक है, ये मर जाता है। उसके बाद इसी का जो गुलाम होता है, कौन? इल्तुतमिश, वो आता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसने कुतुब मीनार का पूरा करवाया। क्योंकि वो बीच में ही मर जाता है, क्योंकि 1206 में तो गद्दी पे बैठा ही और 1210 में ही निकल ही गया। चौगान जो होता है, पोलो जिसको बोलते हो, खेलते हुए घोड़ा पर चढ़ करके जो मारते हैं बॉल से, उसी में यह गिर जाता है और मर जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों का दान दिया करता था। कई बार पूछेगा कि लाख बख्श किसको कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, लाखों का दान देने वाला। उसके बाद आता है, वास्तविक रूप से अगर दिल्ली सल्तनत का अगर कहिएगा स्थापना किसने किया था, तो वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। जो कुतुब मीनार की नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका गुलाम इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल जो मुद्रा है उसको प्रचलन करवाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी की बेटी का नाम रहता है रजिया सुल्तान, रजिया बेगम। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र भी था बहराम शाह, और एक बेटी भी रहती है रजिया बेगम, ये रजिया सुल्तान। इसका पुत्र अयोग्य रहता है। पहले तो पुत्र ही बैठता है गद्दी पे, लेकिन उसकी अयोग्यता के कारण इसकी बहन को, फिर वहां के दिल्ली के जो भी अमीर लोग थे, इनकी बहन को बैठाता है। उसका नाम रहता है रजिया सुल्तान। लेकिन जब यह गद्दी पे बैठती है तो ये अपना रूप में आना शुरू कर देती है, कोट पहनना शुरू कर देती है। तो ये सब से, और पुरुषों के सामने पर्दा नहीं करती है। तो जो धार्मिक रूप से कट्टर थे उस समय, जो भी वहां पे खलीफा वगैरह जो रहते थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो लोग को बुरा लगने लगा और उसने षड्यंत्र रचा और रजिया बेगम की हत्या करवा दी। ठीक है, रजिया बेगम की हत्या का एक ही कारण था कि यह महिला थी। पुरुष रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो महिला जो शासन कर रही थी, तो वहां के जो अमीर थे, जो चालीसा था, क्योंकि चालीसा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अब कहिएगा चालीसा क्या था? तो 40 अधिकारियों का समूह था जो पूरे क्षेत्र में शासन करते थे। जैसे अभी भी IAS IPS होते हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेट कर दिया जाता है, जिला में जाकर के प्रशासन संभालते हैं। उसी प्रकार से इसने, इल्तुतमिश ने चालीसा बना करके 40 लोगों का एक टीम बना करके शासन किया था। तो इसी चालीसा ने जो है मिल करके रजिया बेगम की हत्या करवा दिया। और अगर पूछेगा प्रथम तुर्क महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान याद रखिएगा। रजिया सुल्तान के बाद फिर इल्तुतमिश का बेटा बनता है बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसद शाह, नसरुद्दीन महमूद शासन किया। नसरुद्दीन महमूद योग्य नहीं था, और इसी के चालीसा में था बलबन। बलबन जान रहा था कि ये योग्य नहीं है, तो इसने क्या किया कि अपनी बेटी से इसका विवाह करा दिया, नसरुद्दीन महमूद ने। और ये कौन था? तो इल्तुतमिश के ही चालीसा में 40 अधिकारियों में से एक था, 40 अमीरों में से एक था बलबन। और उसने अपनी बेटी से नसरुद्दीन महमूद की शादी करवा दी और कंट्रोल राज्य का अपने पास ले लिया, क्योंकि यह उतना समझदार व्यक्ति नसरुद्दीन महमूद नहीं था। कहा जाता आगे चल करके इसको मार दिया जाता है, बीमारी के नाम पे किसी तरीका से षड्यंत्र करके बलबन मार देता है और यह गद्दी को हथिया लेता है। कौन? बलबन।
सभी अयोग्य शासक थे, बलबन ने सत्ता हथिया ली। ठीक है, हमने कहानी भी थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया। अब आ जाइए बलबन वंश। इसके बाद क्या होगा? बलबन वंश। बलबन आएगा। यह वंश की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन बलबन। यह लौह और रक्त की नीति अपनाता था, क्योंकि इसको पता था कि जब हम 40 सदस्य में से जब हम अपने राजा को, जो भी सुल्तान है उसको हटा सकते हैं, तो हमको भी तो कोई हटा सकता है। तो इसने क्या किया? सबसे पहले 40 जो है उसी को खत्म किया। कोई 40 जो अधिकारी का समूह नहीं रहने वाला है, अब जो अकेला हम ही संभालेंगे पूरे साम्राज्य को। ठीक है, और लौह रक्त की नीति अपनाई। जो भी इसका विरोधी था, इसको जान गया कि ये सब विरोधी है, उसको गायब करवा दिया। ठीक है, उसको मरवा दिया। लौह और रक्त की नीति अपनाया। और सिजदा पाबोस प्रथा शुरू किया। सिजदा मतलब है कि झुक करके, पाबोस मतलब पैर को चूमना। यानी यह जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि देवीय सिद्धांत का शुरुआत किया कि राजा जो हो ऐसे नहीं बनता है, बल्कि उस पे देवीय प्रकोप होता है। देवताओं के द्वारा कोई राजा या सुल्तान बनाया जाता है। ठीक है, और अपने आप को देवताओं का दूत बना करके पेश किया। और इसीलिए क्या किया इसने? सिजदा। कोई भी आएगा तो उसका झुक करके पैर चूमेगा। ठीक है, बार यह क्वेश्चन पूछेगा कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन। सिजदा पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन। और नवरोज की शुरुआत किसने किया था? नवरोज उत्सव मुसलमानों में, तो वो शुरुआत किया था बलबन। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बलबन के दरबार में एक फारसी कवि अमीर खुसरो रहते थे, जो कि हिंदी के भी विद्वान थे। अमीर खुसरो जो है हिंदी में भी कविता लिखा करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर हसन शामिल थे। तो बलबन के दरबार में 2 फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। तो ये बस हो गया बलबन के बारे में, इससे ज्यादा आज तक पूछा नहीं गया है। उसके बाद आ जाइए खिलजी वंश। गुल खिले तो सूंघ लो, गुलाम वंश गया, अब आ गया खिलजी वंश। खिलजी वंश के रूप में हम लोग संस्थापक के रूप में जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुसलमान था जिसने भारत के दक्षिण भाग पे भी अटैक करके उसको विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यह जाना जाता है अपने सैन्य प्रशासन के लिए, ठीक है, और बाजार नियंत्रण के लिए। सेना में इसने बहुत ज्यादा सुधार किया। इसने क्या किया? सेनाओं में हुलिया प्रथा की शुरुआत की। यानी हुलिया बना करके कोई भी सेना तभी भर्ती करेगा, जैसे अभी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा के डालते हो ना, तो उस समय तो कैमरा था नहीं, तो हुलिया बनाया जाता था, कैसा है दिखने में, लंबा तगड़ा जो भी है उसके बारे में लिखा जाता था, हुलिया प्रथा। और जो घोड़ा सेना के पास होगा उसको दागा जाता था कि ये दिल्ली सल्तनत का घोड़ा है, तो उसमें जो घोड़ा मजबूत होता था, युद्ध लड़ने लायक होता था, उसी को दागता था। ऐसे क्या होता था इससे पहले कि कमजोर घोड़ा को लेकर के जाकर के युद्ध में चला जाता था सेना, और उसके बदले में भी राजस्व ले लेता था, मतलब जो भी फंड है उसे सुल्तान को ज्यादा फायदा नहीं होता था। तो इसने क्या किया? घोड़ा को दागने की प्रथा शुरुआत किया और सैनिकों के लिए क्या किया? हुलिया बनवाना। अब मान लो तुमको भर्ती किया और तुम अपने भाई को भेज दिया, वो भाई तुम्हारा उतना समझदार नहीं है, ट्रेनिंग दिया गया तुमको और तुम भेज रहे हो किसको युद्ध में? अपने किसी को भाड़े पे भेज दिया, 500 रुपया देके जाओ तुम युद्ध लड़ लेना। ठीक है, तो उस स्थिति में ये सब सुधार किया। तो एक बहुत बड़ा सुधार के रूप में बाजार नियंत्रण भी है। और इसने क्या किया था कि जैसे कोई भी किसान है, खेत में जितना उसको खाने के लिए अनाज जरूरत है वो रखेगा, बाद बाकी वो बेच देगा उसी समय। और वहीं बंजारे लोग वहां से खरीद करके ला करके दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में लाते थे, और फिर वहां से वो रेट निर्धारित होता था, फिक्स रेट पे सभी लोगों को मिलता था। और अगर अकाल आ गया तो उसी समय से आप जन वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई है, तो उसको पीडीएस के माध्यम से 15 किलो 20 किलो अनाज जो लोगों को दिया भी जाता था। तो बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। और दक्षिण भारत को जीतने वाला भी प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सैन्य सुधार करने वाला भी शासक कौन था? घोड़े दागने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसको सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी दी गई, क्योंकि इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भी राज्यों को जीता। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास और सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। ठीक है, पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का फिल्म भी आप लोगों ने देखा है। तो अलाउद्दीन था क्रूर, लेकिन काम भी बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो मेन काम के रूप में घोड़ा दागने वाला, सैनिक के लिए हुलिया, बाजार नियंत्रण, ये सब में अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। मलिक काफूर था एक, इसके मतलब शासन में दक्षिण भारत के विजय में उसने बहुत ज्यादा
योगदान दिया था मलिक काफूर, ठीक है, वो एक हिजरा था, उसको 1000 रुपया में जो है खरीदा था इसने, ठीक है। तो 1000 दिनारी भी उसका नाम था। और उसने बहुत ज्यादा मलिक काफूर के बारे में पूछ देगा तो अलाउद्दीन खिलजी का ही वो क्या था, सेनापति सेना नायक का भूमिका निभाया था दक्षिण भारत के अभियान में, दक्षिण विजय के अभियान में। दक्षिण मतलब समझ रहे हो ना, दक्षिण भारत, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उधर जो जीतने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को। तो यहां से अलाउद्दीन खिलजी से इससे ज्यादा आज तक पूछा नहीं गया है। तो अब आ जाइए तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, ठीक है। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसी का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसका बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था, लेकिन इसका जो बेटा रहता मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, कहा जाता है कि इसने एक चाल चल करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी जो था उसकी हत्या करवाता है। जब यह बंगाल जीत करके लौट रहा होता है गयासुद्दीन तुगलक, तो यूपी में मतलब विजय समारोह होता है ना, तो उसमें सम्मिलित होता है। तो वहीं पे हाथी के द्वारा वो टेंट जो रहता है बना हुआ उसको खींच लिया जाता है, जिसके अंदर दब करके गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी संभालता है। और इसने बहुत सारे आपको जो योजनाएं बताए थे, जैसे इसने जो है क्या किया था, सबसे पहले तो इसने अपनी राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? दौलताबाद। कहां ले गया था? दौलताबाद। उसके बाद उसने क्या किया था कि एक तो उसके बाद खुरासान आक्रमण भी किया था। खुरासान जो मध्य एशियाई देश था उस पे अटैक करने का सोचा, उसके लिए सेना भर्ती किया। उसके बाद उसने एक रुपया मुद्रा जो जारी किया था, ठीक है। तो ये सब काम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए, अगर पूछे किसने पहली बार, ऐसे सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत काल में कुआं और नहर को बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे पहली बार किसने सिंचाई के लिए कुआं का निर्माण या नहर का करवाया था, तो पहली बार करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। और इसी का पुत्र रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। किसानों को प्रथम कर्ज देने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब आ जाइए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही मोरक्को यात्री 1334 ईस्वी पूर्व में इब्न बतूता, जो कि रहेला नामक किताब लिखा है, उसमें भारत के बारे में लिखा है। तो इब्न बतूता जो था मोरक्को का था, अफ्रीका का निवासी, मोरक्को निवासी जो था इब्न बतूता, किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पगला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि उसने जो भी योजनाएं लाई वो सारा असफल रहा था, चाहे वो सांकेतिक मुद्रा की बात क्यों ना हो। सांकेतिक मुद्रा के रूप में वो चलाया, ठीक है। तो वहां देखा गया कि जो लोहार थे, सोनार थे, घर में ही अपना ढाल करके छापना शुरू कर दिया, वो जो सिक्के चलाए थे सांकेतिक मुद्रा। तो ये असफल रहता है। दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है, वो भी असफल रहता है। खुरासान आक्रमण करने का सोचता है और उसमें 3 लाख सेना की भर्ती कर लेता है, वो भी उसका असफल रहता है। फिर वो जो है चीन का कोई भाग था उस पे, कराचील पे अटैक करने का सोचता है। वहां पे जाते जाते इसकी सभी सेना मर जाती है ठंड के कारण। तो वहां भी ये मात्र 12 लोगों के साथ बचता है, ये कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये भी योजना इसकी असफल थी। मतलब दूरदर्शिता था, लेकिन जो सोच रहा था उस हिसाब से काम उस समय के हिसाब से नहीं कर पाया ये, ठीक है। तो इसीलिए इसको पगला बादशाह भी कहा जाता है। और सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला बादशाह यही है, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा, जब यह मर जाता है तो इसका वंश में कोई नहीं रहता है, ठीक है, इसका पुत्र नहीं रहता है। तो इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है। और उसने जो किसानों को यह ऋण दिया था, क्योंकि इससे जनता परेशान हो चुकी थी। एक तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया, उसके बाद 3 लाख सेना की भर्ती कर लिया, मतलब अटपटा काम यह करता था, ठीक है। उससे जनता परेशान हो चुकी थी। तो जो किसान को लोन दिया था इसने, तो आगे जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने माफ भी कर दिया और बहुत सारे बाग बगीचे बनवाए, बहुत सारा जो है उद्योग धंधा स्थापित करवाया फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इस प्रकार से तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक पूछे चाहे मोहम्मद बिन तुगलक, एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो बाग बगीचे का निर्माण
और साथ ही उद्योग, बेरोजगार दफ्तर, ये सब बनवाया फिरोज शाह तुगलक। किसानों को पहली बार ऋण किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। और नहर और कुआं सबसे पहले किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक। इससे ज्यादा आपको तुगलक वंश से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आ जाइए गुल खिले तो क्या करना है? सूंघ लो। सूंघ पर सैयद वंश, ये छोटा सा है, ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पढ़ लीजिए। सैयद वंश 1414 से 1450। इस वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पे अधिकार कर लिया। तैमूर लंग जिस समय भारत से वापस जा रहा था, उसने खिज्र खां को मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। ये सारे अभी पाकिस्तान में है। खिज्र खां अपने आप को तैमूर के बेटे से शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। तैमूर का बेटा कौन था? शाहरुख। शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था कौन? खिज्र खां। और तथा साथ ही उसे नियमित कर भी भेजता था। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई और इसका फायदा उठाया लोदी वंश। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली में प्रथम अफगान राज का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र का क्या नाम था? सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। और इसने भूमि मापने के लिए क्या बनाया था? गज ए सिकंदरी। तो पूछेगा गज ए सिकंदरी किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। ठीक है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर का निर्माण किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का निर्माण किया था। और उसने क्या किया था कि ज्वालामुखी मंदिर जो था उसको तोड़ करके और उसका जो पत्थर का टुकड़ा था उसको कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। बहुत बड़ा पाप किया। और बाद में इसको गला में कैंसर होता है, उससे मर जाता है ये स्वतः। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीर के मजार पे जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। यानी तभी से कोई भी आप देखिएगा मुस्लिम महिला जो है खास करके मस्जिद में तो प्रवेश करती ही नहीं है। ठीक है। और पीर के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक था सिकंदर लोदी। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे लिखा हुआ गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अब उधर से कौन आएगा? बाबर। बाबर पान खा चल घर 4 युद्ध करेगा। पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध चल, और फिर घाघरा का युद्ध, लगातार 26, 27, 28। 1530 में बाबर भी निकल लेता है, लेकिन यह जो है 1526 से लगातार युद्ध को जीतता जाता है। तो बाबर जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होगा और बाबर की विजय होगी और मुगल वंश का नींव पर जाएगा अब दिल्ली सल्तनत में। अब दिल्ली सल्तनत के जगह वहां पे गुलाम वंश, खिलजी वंश जो भी हम लोग पढ़े, गुल खिले तो सूंघ लो के बाद अब कौन सा वंश आएगा दिल्ली सल्तनत पे? तो मुगल वंश। मुगल वंश का प्रथम शासक क्या रहता है? बाबर। इसको आप याद कर सकते, भजसा, यहां लिखा हुआ है BHAJSH। इंटरव्यू में हमको पूछा था सीरियली बताने के लिए यही क्वेश्चन। ठीक है। तो कभी भी बीपीएससी या किसी एग्जाम में या कोई भी पूछ सकता है आपको। तो बी से क्या हो गया? बाबर। एस से क्या हो गया? हुमायूं। ए से क्या हो गया? अकबर। जे से हो गया जहांगीर। एस से क्या हो गया? शाहजहां। ए से क्या हो गया? औरंगजेब। तो भजसा याद रखिएगा। BHAJSH। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, एक छूट गया नहीं, SH फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब। ठीक है। तो भजसा याद रखिएगा। और बाबर ने युद्ध जो 4 लड़ा है, पान खा चल घर, पान खा के चलो घर, पान खा चल घर। ठीक है। पान फॉर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की और पान खा चल घर 4 युद्ध किया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीता, सब में बाबर जीता। ठीक है। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, सब में बाबर जीतता है। ठीक है। उसके बाद बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी, तुर्की भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर ने किस भाषा में अपनी किताब लिखी? तुजुके बाबरी या बाबरनामा? तो तुर्की भाषा में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ सकता है। तो अब 1530 ईस्वी में बाबर निकल गया। ठीक है। अब आया उसका पुत्र, क्या नाम था? हुमायूं। ऐसे कमजोर शासक नहीं था, लेकिन थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का था। ठीक है। युद्ध करता था, जाके सो जाता था,
यानी जीत गया। इसको लगता था कि अगला अब कमजोर है, अब इससे हमको कोई डरने की बात नहीं है। और यही चीज का फायदा उठाया शेर खां, जिसका नाम था शेरशाह सूरी, ठीक है। वो फायदा उठाया कि तो एक बार जीता है फिर जाके सो जाएगा, और उसको फंसा के रखा एक युद्ध में, ठीक है। और फिर बाद में अटैक करता है, चूंकि यह कमजोर हो चुका था, और यहाँ पे इस युद्ध में ये हार जाता है। हुमायूं ने अपने भाइयों के मदद, सबसे पहला गलती तो किया कि जो भी इसके पास प्रॉपर्टी मिला पिताजी से, बाबर से, इसने अपने 4 भाइयों में बांट दिया, जो कि सत्ता को कमजोर कर दिया था ये, जो कि इसकी राजनीतिक भूल थी। दूसरा गलती क्या किया कि यह हल्का लेता था, जो प्रांतीय शासक थे या प्रांतीय जो लोग थे उसको यह हल्का से लेता था, इसको लगता था हम सबसे शक्तिशाली हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में चौसा के युद्ध में क्या किया, हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं गद्दी छोड़ करके इसको भागना पड़ा, ठीक है। हुमायूं वह शासक था जो कि अपने शासनकाल में 2 बार सिंहासन पे बैठा। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। 1540 में यह किसी प्रकार से नदी को पार करके एक किश्ती जो रहता है नाव चलाने वाला, इसको बचा लेता है, तो फिर यह दिल्ली छोड़ करके ही निर्वासित हो जाता है और राजा बिरसाल के यहाँ जाकर के रहने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर यह 1556 में जब शेरशाह सूरी, देखिए 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी शासन करता है, और शेरशाह सूरी भी मर जाता है। यह एक किला पे बम जब गिराता है, यानी अटैक करता है, तो बम रिटर्निंग उस चट्टान से लग के इसी के पास आके विस्फोट हो जाता है। शेरशाह सूरी स्वयं मर जाता है, ठीक है, उस बम विस्फोट में। लेकिन इस 4-5 सालों में इसने जितना काम किया, ना ही इसके पहले वाले शासकों ने किया, ना ही आने वाले शासकों ने किया। अब क्या क्या काम किया ये सुन लीजिए। एक तो इसने सैन्य प्रशासन का कंट्रोल कर दिया पूरा। उसके बाद इसने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बना दिया, जो कि बंगाल से लेकर अमृतसर तक का रोड था, उसको बनवा दिया। उसके बाद इसने रुपया चलाया, जो आज भी भारत का क्या है, मुद्रा बना हुआ है, चांदी के सिक्के चलवाए। डाक विभाग की स्थापना की, जगह जगह सराय बना दिया, जैसे बेगूसराय है, लखीसराय है, मुगल सराय है, ये सब क्या था, व्यापारियों के रहने का एक केंद्र हुआ करता था। तो इस प्रकार से इसने बहुत ज्यादा काम किया, मात्र 5 वर्षों के दौरान ही, ठीक है। तो इसके मृत्यु के बाद इसका जो भी कह सकते हैं कि आगे वाला था, वो उतना मजबूत नहीं बना, और आगे चल करके फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं अटैक करता है, और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है, और दिल्ली सल्तनत पे अफगान शासक का अंत हो जाता है, और दिल्ली पे दोबारा 1555 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पे बैठता है। तो 2 बार बैठने वाला राज सिंहासन पे शासक कौन था? लेकिन कहता है ना कि किस्मत में जिसको लिखा हुआ नहीं है राज सुख, उसको राज सुख नहीं होता है। 1555 में जीता, 1556 में ये भी निकल लिया। शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल के गिरा और मर गया, यानी इसके जीवन में राज सुख लिखा हुआ ही नहीं था, ठीक है। जबकि पिता बाबर, उसका पुत्र था, जो कि एक भी युद्ध नहीं हारा बाबर, इतना शक्तिशाली और इतना साम्राज्यवादी और बुद्धिजीवी शासक था, लेकिन उसका पुत्र थोड़ा सा इसके बाद 14 वर्ष की आयु में, चूंकि 1542 ईस्वी में ही अकबर का जन्म राजा बिरसाल के यहाँ कहां पे हो गया था, अमरकोट में, ठीक है। तो 1542 ईस्वी में किसका जन्म हो जाता है? अकबर का, ठीक है। और अभी इसका एज कितना हो जाएगा 1556 में? 14 वर्ष। 14 वर्ष के बच्चे को अगर शासक बनाया जाए तो आप सोच सकते हैं कि अगला जो अफगान शासक होगा वो भी अटैक करेगा नहीं। फिर आगे चल करके अकबर और हेमू, जो अफगान शासक हेमू होता है, 14 वर्ष की आयु में ही युद्ध करता है। लेकिन ये युद्ध का एक कह सकते हैं कि इसका मेन जो काम कर रहा था, इसका सेना नायक जो था बाबर का, उसका नाम हुमायूं का, सॉरी, उसका नाम था बैरम खां। तो मेन रूप से बैरम खां ही लड़ रहा था, लेकिन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहा था कौन? अकबर। मात्र 14 वर्ष का बालक था, और उसमें जो है हारते हारते अकबर जीतता है, यानी इसका किस्मत यहां पर साथ देता है। हेमू जीत रहा था, लेकिन लास्ट में एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है और वो घायल हो जाता है। बाद में इसका फायदा उठा करके अकबर उस पर वार करता है, वो मर जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी सेना विजित, मतलब जीता हुआ वह युद्ध हारता है लास्ट में जाकर, ठीक है। इसके भाग में लिखा हुआ था, अकबर के भाग में गद्दी सुख लिखा हुआ था, ठीक है। तो आगे चल करके फिर गद्दी पे कौन बैठ जाएगा? अब आपका अकबर। अकबर सबसे ज्यादा मुगल शासकों में धार्मिक सहिष्णु था, चूंकि इसका जो जन्म भी हुआ था और पालन पोषण भी राजपूताना परिवार में हुआ था।
तो इसको हिंदू से ज्यादा एलर्जी नहीं था, चूंकि इसको जो है गुरु जो थे, जो इसको शिक्षा देने वाले हिंदू भी गुरु थे और मुस्लिम भी थे। तो यहाँ पर यह जो है अन्य मुसलमान शासकों की तरह कट्टरतावादी नहीं रहता है और इसका सोच राजपूतानों के प्रति बेहतर रहता है। और आगे चल करके देखेंगे कि अकबर जो धार्मिक सहिष्णु बनता है और धार्मिक सहिष्णु के कारण ही सबसे लंबा शासन यहाँ स्थापित करता है और सबसे बेस्ट शासन मुगल काल का इसी के पीरियड में होता है। अकबर धार्मिक सहिष्णु के लिए ही जाना जाता है और अकबर की जो नीति रही वो शासन का, इसी के दरबार में नवरत्न भी रहता था। अकबर स्वयं मूर्ख था, अनपढ़ था, मूर्ख नहीं कह सकते, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था, लेकिन यह अपने पास 9 विद्वानों को रखता था और उसी के सलाह पर काम करता था। ठीक है, तो अगर आप अनपढ़ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप शासक बन सकते हैं, बशर्ते आपके इर्द गिर्द का आदमी समझदार और पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, कई बार राबड़ी देवी के बारे में लोग बोलते थे अंगूठा छाप, उससे क्या मतलब है? उसको ऐसे भी कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो वो बिना IAS IPS के सलाह के काम नहीं करता है, उसको सलाह देने वाली एक टीम होती है, वो कहेगा आगे पीछे सोच करके तब वो काम करता है, अपने मन से जल्दी काम कोई नहीं करता है। ठीक है, तो अकबर का जन्म अब देखिए 1542 ईस्वी में कहां पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ। 1560 ईस्वी तक यह बाबर के संरक्षण में रहा। अब देखो अकबर को भी सब सिखा पढ़ा दिया कि बैरम खां धीरे धीरे नियंत्रण कर लेगा, तुमको बनने नहीं देगा, तो इसको थोड़ा सा दुश्मनी करवा दिया बैरम खां से। आगे चलकर कहा जाता है कि अकबर ने ही बैरम खां की हत्या करवा दी थी, लेकिन सच्चाई आज तक इतिहासकारों को भी पता नहीं चला, या हो सकता है बहुत सारे दुश्मन थे। जब ये हज यात्रा के लिए निकला था बैरम खां, हज करने के लिए लोग जाते हैं ना मक्का मदीना, उसी दरमियान उसको चाकू घोंप करके हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि अकबर ने करवाया था, जो भी सच्चाई हो, लेकिन अभी तक इतिहासकार इस पे अपना मंतव्य सही से स्पष्ट नहीं कर पाए। हो सकता है क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत सारे इसके दुश्मन बन चुके होंगे। ठीक है, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो महाराणा प्रताप, नाम सुना होगा। ठीक है, हिंदू राजपूताना, एक ही तो राजपूताना था राजस्थान में जिसके परिवार में इसका संबंध नहीं था, यानी उसके परिवार में किसी भी मुगल शासक के परिवार का विवाह संबंध नहीं बना था। बाकी सभी के परिवार के साथ जो है अकबर का संबंध था। ठीक है, कहने का अर्थ है खुद भी जो है जोधा अकबर, नाम सुना होगा तुम लोग, जोधा से शादी किया, वो भी राजपूताना थी। ठीक है, राजपूत महिला थी, तो इसका विवाहिक संबंध तो राजपूतों के साथ था ही, और इसके परिवार के लोग भी राजपूतों के साथ विवाह करते थे, और राजपूतों को यहाँ पे अच्छे अच्छे मनसबदारी पोस्ट दिया जाता था, जैसे सैन्य कमांडर का पोस्ट हो गया, जैसे अभी होता है ना चीफ डिफेंस स्टाफ CDS, वो सब टाइप का जो पोस्ट होगा तो वो अपना जो भी रिश्तेदारी को देता था मनसबदार, 5000 मनसबदारी का। ठीक, तो मनसबदारी एक पोस्ट हुआ करता था, जैसे होता है ना ग्रुप A का जॉब, IAS IPS हुआ, ग्रुप B का, उसी प्रकार से। ठीक है, तो याद रखना अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा। किसके साथ लड़ा था? 1576 में महाराणा प्रताप के साथ, और 1556 में अफगान शासक हेमू के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसमें भी अकबर जीता और इसमें भी अकबर जीता, लेकिन महाराणा प्रताप इसका गुलामी स्वीकार नहीं किया, घास की रोटी खाया, लेकिन उसने, कहने का अर्थ है कि कभी भी अकबर को मतलब अपने सामने में, ठीक है, अकबर के सामने में कभी महाराणा प्रताप झुका नहीं। ठीक है, जब महाराणा प्रताप मर जाता है युद्ध में, तो एक शख्स रोने वालों में से अकबर भी था। इसको लगा कि एक ही तो था मेरे बराबरी का, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो अकबर धार्मिक, चूंकि धार्मिक सहिष्णु था, अकबर ने अपने शासन काल में हिंदुओं पे लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर एक अलग से कर लिया जाता था। सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। हिंदू में एक ही व्यक्ति उसको स्वीकार किया था, वो था बीरबल, और मुसलमान टोटल मिला के 10 या 12 लोग ही स्वीकार किए थे उस धर्म को। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म, यह एक ऐसा धर्म था, तो ये किसी पे दबाव नहीं बनाता था दीन ए इलाही धर्म पर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार करे नहीं करे, ये शासक था, चाहता तो बहुत लोग को इसको स्वीकार करवा सकता था, क्योंकि यह जो है धार्मिक सभा करता था, और इसने हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सिख को, जैनिज्म सबको बुलाता था,
और सबका निचोड़ इसने निकाला कि सभी धर्म में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं, और सभी धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसीलिए इसने सभी धर्मों को छोड़कर एक नया धर्म ही बना दिया था। अकबर ने गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर ने भूमि संबंधी सुधारों का जो श्रेय जाता है अकबर के दरबार में टोडरमल। तो राजस्व अधिकारी कौन था अकबर के दरबार में? तो ये भी नवरत्न में से एक था। अकबर के दरबार में बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। कहा जाता था कि जब गाना गाते थे तो वर्षा होने लगता था। ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा नाम इसलिए पड़ा कि जब भी खाना खाता था 2 प्याज लेके बैठता, तो इसका नाम था मुल्ला दो प्याजा। भगवान दास मानसी सेनापति रहता है, उसका महासेना नायक। ठीक है। और फैजी अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सब क्या थे? खान खाना की इसको उपाधि दी गई थी अब्दुल रहीम को। ये नवरत्न शामिल थे। हैं? प्याजा है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अकबर का बेटा का क्या नाम रहता है? जहांगीर। नहीं, आप तो एक फिल्म देखे होंगे, कौन सा? नहीं, नील कमल में नहीं रहता है अकबर और जहांगीर, सलीम अनारकली। नील कमल फिल्म है ना? कौन सा फिल्म है? नील कमल। अकबर और अनारकली का कहानी नहीं है, जिसमें चुनवा देता है अनारकली को। ठीक है, तो इसी पर है कहानी। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। इसकी माता का नाम था मरियम उज्जमानी। वो ये सेना नायक था मानसी। वो ग्वालियर का राजा, वो अलग रहता है। ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पद्मावती वाला जो है वो है। ठीक है, चलिए, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। और उसकी माता का नाम था मरियम उज्जमानी। उसने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह करने पर उसको मरवा दिया और सिखों के 5 में। और इसने कौन सा काम किया? बहुत ही गलत काम किया। जहांगीर का एक ही गलत काम है जिससे आलोचना होता है, इसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। क्या है? क्योंकि उसने इसके पुत्र को आशीर्वाद दिया था विजय भव, और खुसरो और जहांगीर में पटता नहीं था, मतलब पिता पुत्र में द्वंद्व चलता था। इसीलिए गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दिया था? जहांगीर। जहांगीर ने जनता को न्याय दिलाने के लिए सोने की जंजीर बनवाई थी। ठीक है, और सोने की जंजीर जिसको भी न्याय चाहिए तो सोने की जंजीर खींचता था, आवाज होता था तो जहांगीर निकल के आता था, उसको न्याय देता था। जहांगीर के दरबार में ही कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर पूछेगा। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था 1608 ईस्वी में? तो जहांगीर के दरबार में आया था। व्यापार करने की अनुमति मांगने आया, जिस पर जहांगीर ने अंग्रेजों की सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी। तो अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति किसने दिया? तो जहांगीर। अब आ जाइए शाहजहां। उसका बेटा क्या नाम रहता है? शाहजहां। जहांगीर का बेटा का प्यारा बेटा जो है वो है आपका शाहजहां। खुर्रम से तो उसका, खुसरो से तो उसका नफरत ही था। ठीक है, शाहजहां आता है भाजसा में, एसएच पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, नींद आ रहा है, चलो जगे रहो। शाहजहां ने लाल किला, दीवाने खास, मोती मस्जिद, इसके समय में स्थापत्य कला सबसे ज्यादा हुआ। स्थापत्य कला, भवन निर्माण पे ज्यादा काम किया। जैसे आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? किसके याद में? मुमताज बेगम की याद में। अब बताओ, नहीं, इतना प्यार की अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवा दिया। लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद 2 है, एक आगरा में भी है, एक दिल्ली में भी है। तो आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, उसको किसने बनवाया? शाहजहां। लाल किला के सामने आप देखिएगा जामा मस्जिद है, कभी जाइएगा तो कबूतर खूब बैठा हुआ रहता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल स्मारक बनाया। देख रहे हो, मुमताज और शाहजहां। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां के तख्तोताश मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। अभी ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में वो लगा रहता है, कोहिनूर हीरा। कहा जाता है कोहिनूर हीरा जिसके पास गया वह साम्राज्य कमजोर होता गया। ब्रिटेन के पास गया, वहां की महारानी देखो पूरे विश्व में साम्राज्य स्थापित कर रखा था, वो धीरे धीरे सिमट करके कहां पहुंच गया? ब्रिटेन। नहीं,
अब आ जाइए, उसका बेटा जो था वो था औरंगजेब। किसका? शाहजहां। अंतिम मुगल शासक, मध्यकाल का अंतिम टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग। 1658 से 1707 ईस्वी में यह मर जाता है। औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। यह कट्टर इस्लाम को मानने वाला था और शरीयत के कानून से चलने वाला शासक कौन था? आपका औरंगजेब। इसने सिखों के 9वें गुरु बहादुर की हत्या, गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दिया था। किसने? 9वां गुरु को भी हत्या हो गया और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की भी हत्या कर दिया। कहा है इसको बोला कि इस्लाम धर्म को स्वीकार, लेकिन उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। ठीक है, औरंगजेब क्रूर था। इस्लाम को कबूल करवाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, हिंदुओं को बहुत ज्यादा उसने सताया था। औरंगजेब के शासन काल में लेकिन सर्वाधिक सेनापति हिंदू ही थे। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, कविता लिखा करता था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बाद में रंगून उसको भेज दिया गया 1857 की क्रांति में। सैनिकों ने उसको मुखिया बना दिया। अंग्रेज उसको पकड़ के कहां भेज दिया? रंगून जेल, काला पानी की सजा, और वहीं जो है वो कविता लिखते हुए मर गया। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता है। अभी भी विश्व में इस्लाम 2 भागों में बटा हुआ, शिया और सुन्नी। भारतीय मुसलमान सुन्नी मैक्सिमम, और जैसे अफगानिस्तान में है कुछ शिया है कुछ सुन्नी है, इराक ईरान, तो आपस में भी वो लोग लड़ते रहते हैं। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, चूंकि यह बहुत ज्यादा ही धार्मिक रूप से कट्टर था और इस्लाम को मानने वाला था, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रमुख लक्ष्य मानता था, यानी अन्य धर्म को समाप्त करके केवल और केवल क्या रहे? इस्लाम रहे। तो इसकी आस्था थी इस्लाम के प्रति, तो इसको भी गलत नहीं कहा जा सकता है। जैसे अभी वर्तमान के शासक की आस्था क्या है? हिंदू धर्म में, तो वो चाहते हैं कि मुस्लिम नाम से अगर कोई शहर है तो उसका हिंदू नामकरण कर दे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको हम लोग जब मुस्लिम शासक आएंगे तो इसको कट्टर हिंदू नहीं बोलेंगे। तो अपनी अपनी सोच है, जो भी है। ठीक है, तो यहां पर इसने इस्लामिक रूप से बहुत ज्यादा प्रयास किया कि इस्लाम धर्म का स्थापना हो, लेकिन इसकी मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गई। अब आ जाइए, पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। कहां बनवाया? शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। कहां बनवाया? सासाराम में। ठीक है, हुमायूं ने दिल्ली में बनवाया, हमीदा बानो बेगम, सॉरी, ये हुमायूं का किला बना है हमीदा बानो बेगम के द्वारा। कहां पे? दिल्ली में। आगरे का किला आगरा में किसने बनवाया? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी महल फतेहपुर सिकरी में बनवाया किसने? अकबर ने। जोधाबाई महल फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया? अकबर ने। मरियम की कोठी किसने बनवाया? फतेहपुर सिकरी में अकबर ने। आगरा में जो सब बनवाया सब अकबर ही बनवाया। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया? अकबर ने। और दिल्ली में किसने बनवाया? शाहजहां ने। एक आगरा में भी है जामा मस्जिद, याद रखना, फतेहपुर सिकरी में, वो अकबर बनवाया। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो ऑप्शन अपना देख लेना ध्यान से। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया? अकबर का मकबरा सिकंदरा में किसने बनवाया? जहांगीर का मकबरा शहादरा में किसने बनवाया? लाल किला दिल्ली में किसने बनवाया? जामा मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाया? और मोती मस्जिद जामा मस्जिद के ही पास है, इसमें क्या बोलते, लाल किला के पास, वो दिल्ली में किसने बनवाया? औरंगजेब ने। अब बीच में बेचारा शेरशाह सूरी छूट गया था, तो उसको देख लेते। अंतिम मुगल शासक, तो मध्यकालीन आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर का निर्माण करवाया। चांदी का रुपया और तांबे का दाम शुरू किया। बोलते ना अभी भी हम लोग कितने दाम में देते हैं, तो दाम एक तांबे का सिक्का को कहा जाता था, और रुपया भी मुद्रा था चांदी का। इसके काल में मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सारे जो मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन कह सकते हैं कि आपका इतिहास कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बचा है सिख धर्म वाला भी, मराठा भी देख ही लीजिए। मराठा सम्राट 1627 से 1680 ईस्वी तक चला। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर किला में हुआ था। मराठा वंश का निर्माण छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था। इनके माता पिता का नाम, यानी माता का नाम शाहजी भोसले
सॉरी पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था, जीजाबाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ सकता है। इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। किसके गुरु का, तो छत्रपति शिवाजी के। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान पूछेगा कि मंत्रिमंडल 8 लोगों की प्रधानता होती थी, उसमें किसका मंत्रिमंडल था, तो शिवाजी का। शिवाजी गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। गोरिल्ला युद्ध यानी जब दुश्मन शांत हो जाए फिर अटैक करके भागना, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। एक मूवी भी आया था बाजीराव मस्तानी, वही कहानी है, ठीक है। मराठा राजवंशों की ही कहानी है। सिख के गुरु को थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म होता है, ठीक है। कहां पे, तलवंडी, तलवंडी जगह है, ठीक है, वहां पे पंजाब में। उस समय अभी तो पाकिस्तान में चला गया है। और सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही किया था। 1539 ईस्वी में गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि, अगर पूछेगा कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है, तो गुरु अंगद। 1552 ईस्वी में गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना किया। गुरु रामदास 1574 ईस्वी में क्या बनाए, अमृतसर। तो गुरु रामदास क्या चीज बनवाए 1574 में, तो अमृतसर शहर की स्थापना किया। 1581 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर बनवाए। तो पहले राम आए, फिर कौन आएगा, अर्जुन। कृष्ण बाद का युग है ना, पहले आपका रामायण का युग आया, फिर ना कृष्ण का युग आता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रेता और कह सकते हो बाद में महाभारत युग कौन है, द्वापर नहीं, पहले तो बाद में आया द्वापर। द्वापर में कृष्ण थे ना, महाभारत रामायण था त्रेता में। अब जो भी है, तो पहले इतना जानिए, पहले राम भगवान आए यानी गुरु रामदास आए, वो अमृतसर बनाएंगे। और दूसरा जो आएंगे अर्जुन देव, कृष्ण के साथ अर्जुन का संबंध है ना, तो उसके बाद अर्जुन आएंगे और वो बना देंगे गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर सोने का। उसके बाद हरगोविंद आएंगे, अकाल तख्त की स्थापना करेंगे 1606 ईस्वी में। गुरु हरे राय आएंगे 1645, मुगलों के साथ युद्ध करेंगे। 1661 ईस्वी में गुरु हरकिशन बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। 1664 में तेग बहादुर की हत्या कौन करवा देगा, औरंगजेब। जहांगीर ने किसका हत्या करवाया था, जो स्वर्ण मंदिर बनवाया था, गुरु अर्जुन देव। तो ये क्वेश्चन तेज बहादुर और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर, और तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब, याद रखिएगा। और 1675 ईस्वी में अंतिम गुरु बनते 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में ही होता है, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पटना सिटी। और इसने ही खालसा पंथ का निर्माण करवाया था। सिख के प्रथम गुरु नानक सिंह का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मध्यकालीन इतिहास पूरे अच्छे तरीका से 1 घंटा हमने लिया भी नहीं, मुश्किल से 47 से 48 मिनट में आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो गया। एक दिन आएंगे तो पूरा आधुनिक इतिहास ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा डीपली नहीं पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन सारे आ जाते हैं अभी तक का जो ट्रेंड है। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से बाय करें। चलिए आज के लिए इतना ही।